अब एक अवतार की कथा और सुनाऊंगा जो काल भैरव हम बोलते हैं, वो भी शिव जी का अवतार है। काल भैरव शिव पुराण में कहा गया कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच में थोड़ा वो विवाद हुआ। परम तत्व ब्रह्मा जी कहते परम तत्व मैं हूँ, विष्णु कहते परम तत्व मैं हूँ। तब दोनों के बीच में एक तीसरा पुरुष प्रकट हो गया और तब ब्रह्मा जी का पांचवा सिर जो था, पांचवा मुख क्रोधान्वित होकर बोला कि हमारे दोनों के मध्य में यह कौन आ गया, यह कौन आ गया। और तब शिव जी ने अपने क्रोध, वो बीच में प्रकट हुए शिव जी थे, शिव जी ने अपने क्रोध से एक पुरुष उत्पन्न किया और कहा कि ये जो ब्रह्मा जी का मुंह बोलने वाला है ने, उसको आप काट डालो। और वो जो पुरुष उत्पन्न हुआ शिव जी के क्रोध से, तब शिव जी ने कहा विश्वम भर्तुम समर्थोसी भीषणात् भैरव स्मृतः। आप पूरे विश्व का भरण पोषण करने योग्य हो और आप अति भयानक हो, इसलिए तुम्हारा नाम भैरव पड़ेगा। भीषणात् भैरव स्मृतः त्वत्तो भैष्यति कालोपि ततस्त्वं काल भैरवः। शिव जी कहते वो पुरुष को कि तुमसे तो काल भी डरेगा, काल भी भयभीत हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव पड़ेगा। तो जो काल भैरव है वो भी शिव जी का ही अवतार है। और शिव जी ने कहा कि तुम काशी के अधिपति बनकर रहोगे, काशी के वाराणसी के अधिपति बनकर रहोगे। तो एक अवतार, एक काल भैरव, वो शिव जी का अवतार हुआ। काल भैरव की उत्पत्ति मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी के दिन हुई है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। माक्षर मास जो आता है, कार्तिक मागशीर, तो माक्षर, तो मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी के दिन काल भैरव की उत्पत्ति हुई है। और अब एक जो अवतार है भगवान का, वो मैं आपको उनकी कथा सुनाऊंगा। वो अवतार है यक्षेश्वरावतार। देवों और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में शिव जी ने विषपान किया, विष्णु ने अमृत देवताओं को पिला दिया। तब देवों और दानवों में युद्ध हुआ। अमृत भाग में नहीं आया, असुरों के भाग में, दानवों के भाग में, इसलिए दोनों में युद्ध हुआ। और तब युद्ध में राहु से डरकर चंद्रमा शिव जी की शरण में आ गए। चंद्रमा शिव जी की शरण में आ गए। तो शिव जी ने कहा कि आप डरो मत, मेरे मस्तक पर मैं आपको धारण कर लूँगा। और तब शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। आप सब ने शिव जी के दर्शन किए होते हैं, मस्तक पर चंद्रमा होते हैं। मस्तक पर चंद्रमा क्यों है, वो कथा मैंने आपको थोड़ी संक्षेप में सुना दी कि युद्ध में शरण में आ गए। और एक बात ये भी हमको समझ में मिलती है इसमें से कि जो भी ईश्वर की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, ईश्वर हर तरह से उनकी रक्षा करते हैं। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में जो कंठी माला धारण करने की, तुलसी की माला धारण करने का जो है, वो वही है शरणागति। उसमें मंत्र बोला जाता है कि हे भगवान, काल माया पाप कर्म यमदूत भयादहम श्री कृष्ण देवम शरणम प्रपन्नोस्मि। हे भगवान, मैं काल माया पाप कर्म यमदूत, उनके भय से आपकी शरण में आता हूँ, आप सब तरह से मेरी रक्षा करना। और मंत्र बोल के फिर कंठी धारण करते हैं, जो माला बोलते तुलसी की वो पहनते हैं। और भगवान के, मैं भगवान का हूँ, भगवान का मैं हूँ और मेरे भगवान है, वो याद दिलाने के लिए कंठी धारण करते हैं। ये जो बहना लोग होती है, महिला लोग, वो सिर पे सेथा पुरती है ना, सेथा लगा करती है, तो उससे पता चलता है कि कोई इसका धनी है, कोई इसका धनी, कोई उसका मालिक पति है, ऐसा उससे पता चलता है। तो कंठी धारण करते हैं। और सेथा की बात आ गई तो एक मुझे थोड़ी बात याद आ गई, आपको बता दूँ। एक बहन जो थी वो जॉब करती थी, तो सेथा लगा के जाती थी ऐसे
सर पे। तो एक दिन वो सेठा था ना, उसका वो थोड़ा आधा ही करके गई थी। तो साथ में जॉब करने वाली उसकी जो सहेली थी, उसने पूछा कि क्यों आधा ही सेठा लगाया है। तो कहती है कि मेरा पति बीमार है ना, आई के बीमार है। दूसरे दिन गई तो बस थोड़ा सा ही सेठा लगा के गई थी। तो पूछा कि आज इससे भी छोटा क्यों कर दिया? तो कि अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। तो 2-3 दिन बाद गई तो बस ज़रा सा ही, एक टीका जितना ही लगा के गई थी। तो पूछा कि अभी आप इतना छोटा क्यों कर दिया? तो कहते कि अब तो आईसीयू में है नहीं। तो सबसे पहले से ही वो सेठा कम करने लगी थी। तो फिर 3-4 दिन गए तो पूरा सेठा लगा के गई सिर पे। तो सहेली ने पूछा कि क्या तुम्हारे पति ठीक हो गए? तो कहती है कि ठीक होने वाले नहीं थे तो बदल डाला, दूसरा धारण कर लिया। तो अभी तो वो बीमार होते हैं तब से ही वो शॉर्ट करने लगते हैं। सेठा से पता चलता है कि इसका कोई मालिक धनी है। वैसे कंठी ईश्वर की हम धारण हिंदू संस्कृति में करते हैं, ये टीका लगाते हैं। कोई भी कंपनी होती है ना, उसकी प्रोडक्ट होती है तो सिंबल होता है। यदि कोई वस्तु बिगड़ती है तो कंपनी वाले ले जाते हैं, सर्विस करते हैं और वापस दे जाते हैं। और जो असेंबल आइटम होते हैं तो वो कोई हाथ में पकड़ते नहीं है। इसलिए ईश्वर का होकर रहना चाहिए, शरणागति स्वीकारना चाहिए। चंद्रमा ने शरणागति स्वीकारी तो शंकर जी ने अपने सिर पर धारण कर लिए। अब देवों और दानवों में जो युद्ध हुआ उसमें देवों की विजय हुई, देवताओं को विजय का अभिमान आ गया। ये शिव पुराण में भी कथा लिखी है और उपनिषद में भी एक कथा लिखी गई है। देवताओं को अभिमान आ गया कि हमारी ये विजय है, हमारी ये विजय है। अस्माकम अयम विजय, अस्माकम अयम विजय। भगवान ने सोचा कि सब में शक्ति मैंने प्रदान की, मेरी शक्ति से विजय प्राप्त की इन लोगों ने और ये अभिमान कर रहे। तब शिव जी यक्ष के रूप में, एक ज्योति के स्वरूप में देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। उसको यक्षेश्वर अवतार कहा जाता है। तो ज्योति के रूप में परमात्मा प्रकट हुए। तो इंद्र ने देवताओं से कहा कि ये कोई अदृश्य व्यक्ति है, कौन है, जाकर देखो जी। तो सबसे पहले अग्निदेव आए और अग्निदेव ने कहा कि आप कौन है? तो यक्षेश्वर भगवान ने कहा कि तुम कौन हो? तो कहते मैं अग्निदेव हूं। तस्मिन किम वीर्यम, आप में शक्ति कौन सी है? तो कहते हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड को जलाकर खाक कर सकता हूं। तो भगवान ने एक तृण रखा, सूखा हुआ तृण, और कहा कि इसको जला डालो। अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी किंतु वो सूखा तृण जला सके नहीं। तो अग्निदेव चले गए और इंद्र से कहते कि कुछ पता चलता नहीं ये कौन है। फिर वायुदेव आए, पूछा कि आप में कौन सी शक्ति है? तो कहते कि मैं पूरे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूँ। तो वही फिर से वही तृण रखा, सूखा हुआ तृण, किंतु तृण को उड़ा नहीं सके। हमारे गुजराती में प्रेमानंद स्वामी की एक रचना है कि मारी मर्जी विना रे कोई थी तरणो नव तोड़ाए। यदि ईश्वर नहीं चाहते तो किसी से एक तृण भी हिल सकता नहीं है। यदि हिलता है तो ईश्वर की इच्छा से।